मोस्ट लोगों का यही सवाल होता है कि शांति कैसे पाएं, इतना केओस है लाइफ में, इतना स्ट्रेस है लाइफ में, कैसे शांत हो पाएं, हाउ डू वी फाइंड पीस। सो उस पर एक थॉट है, आपसे शेयर करता हूं, शायद कुछ हेल्प मिले। हम लोग शांति को ढूंढते हैं बिकॉज लाइफ ऑब्वियसली इज सो मच केओटिक। ऑफिस स्ट्रेस है, रिलेशनशिप स्ट्रेस है, सर्वाइव करना है, पैसा कमाना है, सक्सेस पाना है, बच्चे हैं, पेरेंट्स को देखना है, एस्पिरेशंस पूरी करनी है, और उन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं बचता बिकॉज ऑफ ऑल दिस। तो पीस कहाँ से मिलेगा, इतना कुछ चल रहा है। तो उसका एक एग्जाम्पल, एक बात करके देखते हैं कि पीस तो तभी मिल सकता है जब आपको ये थॉट्स जब तक चल रहे हैं तब तक तो पीस नहीं मिल सकता। थॉट्स तो चलते रहेंगे एंड देन ऑब्वियसली इफ़ यू आर राइडिंग अलॉन्ग विद दोज थॉट्स, तो कभी इधर कभी उधर, तो शांति तो नहीं मिलने वाली। पर तो क्या करें ऐसा कि शांति मिले, पीस मिले। तो एक एग्जाम्पल है कि लेट्स से आपको एक कोई जॉब देता है कि इन्फिनिटी पूल देखा है, समझ लो आप एक इन्फिनिटी पूल वो होता है जैसे वाटर इज एकदम फ्लैट, इट्स लाइक मिरर। कई होटल्स में और मॉल्स में आपको ये देखने को मिलेगा, इन्फिनिटी पूल एकदम सरफेस लेवल होता है, कुछ एकदम काम वाटर होता है। इमेजिन करो आपको जॉब मिलती है, अच्छी हाई पेइंग जॉब, बट द कंडीशन इज दैट यू आर टू इंश्योर दैट दिस इन्फिनिटी पूल रिमेन्स काम, इट रिमेन्स लाइक अ मिरर। कोई उसमें रिपल ना हो, कुछ ना हो, बिल्कुल एकदम फ्लैट हो। तो हाउ डू वी इंश्योर दैट? अब नाउ एवरी नाउ एंड देन मे बी कुछ हवा चलेगी, मे बी देयर वुड बी विंड एंड इट विल डिस्टर्ब द वाटर। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होगा ही, कुछ वेव्स बनेंगी उसके अंदर। हो सकता है कुछ कोई पत्ता कोई पेड़ से गिर के उसके अंदर पूल में गिर जाए, उसकी रिपल्स क्रिएट होंगी। तो क्या ऐसा करें कि ये पूल शांति से वापस, ऐसे में अगर डिस्टर्बेंस हो गई तो उसको वापस शांति तक कैसे लेके आए? तो आई कंटिन्यू टू आस्क दिस क्वेश्चन इन माई वर्कशॉप्स मैनी टाइम्स, that what would you do? Now a lot of people have this notion कि उसको हम पत्ते को बाहर निकाल लेंगे और कुछ करेंगे, and most of them don't even have an answer. तो my argument is like, I think a lot of you would understand कि उसकी disturbance को ख़त्म करने के लिए शायद आप में से लोग, सारे लोग समझदार हैं कि उसके अंदर जंप तो नहीं करेंगे इन्फिनिटी पूल के अंदर। उसकी डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए और डिस्टर्बेंस तो आप नहीं क्रिएट करोगे, और ना ही आप उसके किसी भी प्रोसेस में इंटरफेयर करने की कोशिश करोगे। उसको ऐसा तो है नहीं कि उस पर रिंकल्स आ गए हैं, उस पर क्रीज आ गई है, उस पर रिपल्स आ गई हैं, तो आप उसे आयन से उसको फ्लैट कर दोगे, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। I think the best proposition for you at that point of time would be to let it be. Let gravity do its job. Let it go into stillness by itself. And you give it time. You give it space. Once you do that, in fact, once you don't do anything, there is no action in this, it will settle on its own. You don't have to do much about it. Now, whenever we are trying to solve an issue in our lives, trying to fix something, कुछ डिस्टर्ब हो गया है, माइंड डिस्टर्ब हो गया है, रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया है, सिचुएशन में, ऑफिस में कुछ ऐसी कंडीशन आ गई है, एंड वी नीड टू मेक श्योर दैट वी हैव टू fix things. The best strategy that people think about is doing something. उसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। Either I'll do something manipulative, कुछ तो करूँगा मैं, कुछ तो करना पड़ेगा ना। और दूसरे एंड पे होता है कि I इतनी डिस्टर्बेंस हो गई, I have to meditate, I have to listen to this thing, I have to go there, I have to ask somebody. Action, 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 action. But here's an alternative proposition. What if you give it time?
What if you allowed its space? What if you allowed it to settle on its own? Everything in nature knows exactly. There is innate wisdom everywhere, inside you and outside you also. This field that we talk about, the universe, has infinite intelligence. It knows how to fix things, bring it back to equilibrium. हमारी बॉडी को जैसे पता है ना कि होम्योस्टेसिस पे, बैलेंस पे कैसे वापस लाना है, अगर हम छेड़ाखानी ना करें तो. This universe also knows how to bring it back to balance, to equilibrium, if we ourselves do not become the hindrance, if we stop interfering into the process. By no means I'm saying inaction. मैं ये नहीं कह रहा कि कोई काम करना ही बंद कर दो, चुप करके बैठ जाओ और सब अपने आप हो जाएगा. I'm not saying that. The action you're supposed to do, you do, but emotionally and mentally, you stop interfering. You stop striving for it. आप forceful नहीं हो अपने actions को लेके. You are doing what is required to do, and mentally and emotionally you are silent. You allow it to settle on its own. And once you do that, this intelligence, which is innate in yourself and outside, like I was talking about, will come to surface. It will emerge and it will do the job more beautifully than you can ever imagine. Plan को छोड़ दो, ever imagine. कुछ लोग इसको गलत भी ले सकते हैं कि सब कुछ छोड़ दिया तो हम क्या करें. There is a difference between, अब भगवत गीता का कोट आ जाता है, कर्म कर फल की इच्छा मत रख. You are supposed to do the action, but the moment you force it, the moment you start expecting, the moment you involve your emotions into it, not in a positive way to do the job best, in the best possible manner, no. Sometimes we are so hooked up with the result कि यार ऐसा होना चाहिए, मैंने इतना करना है, मैंने ये करूँगा तो ये हो जाएगा, and then you plan for the chain of thoughts or the events. You don't do that. You do the required action and you back off. And things will settle on its own. Now, this is not a small thing. Only if you allow it. You yourself, okay, थोड़ा खराब लग सकता है. I myself could become a hindrance to my own progress, to my own betterment, to my own peace. मुझे वो नहीं करना. मुझे क्या करना है? I do what is required and I take my step back. And I allow this infinite intelligence to take over and do its job. I will leave you with this thought for you to maybe grasp or, absorb it. This is Bhavish Ahuja from Mind Healing with Bhavish. Do subscribe if you want to watch more such videos. And till the next time, take care, stay blessed, stay healthy, and catch hold of this wisdom if you can. It's beautiful. I shall see you next time. Take care. All the best. Bye.